नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सभी सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि तृतीय सेमेस्टर विषय इतिहास पेपर कोड HIS 103F पेपर का नाम देख लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास 1757 से 1950 ईस्वी तक आप लोगों को पढ़ना है। इससे संबंधित मैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। मैंने इसका सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, जिससे कि आप जाकर सिलेबस को आसानी से समझ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तो उसमें इतिहास पूछा जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको देखें और जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं सवाल यहाँ से, उसको भी ज़रूर देख लें। तो आज हम लोग इसी से संबंधित जो आप लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है 1757 से 1950 ईस्वी तक, उससे संबंधित मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में देखा होगा कि मैं जितना भी गेस्ट क्वेश्चन दिया था आपकी परीक्षा में मिले हुए थे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आगे के भी सेमेस्टर की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है कि आप सभी को पता होगा, मैंने सिलेबस बताया था कि सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। तो पहला प्रश्न मैंने रखा है कि 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। यह कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट तट पर आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो जो इस समय राजा था वो था जमोरिन, उसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। दूसरा प्रश्न है, पुर्तगाल का राजा कौन था? मतलब जब यह वहाँ से चला था तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? तो हेनरी डियाज था। तीसरा प्रश्न है कि किस गुजराती व्यापारी की सहायता वास्को डी गामा ने ली थी? तो अब्दुल माजिद। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि जब वह केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था तो उसने किस गुजराती व्यापारी की सहायता लिया था? तो वह था अब्दुल माजिद। यह एक गुजराती व्यापारी था। चौथा प्रश्न है, डच भारत में कब आए थे? तो मैंने बताया था कि डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है और वह भारत में 1605 ईस्वी में आते हैं। पांचवा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। छठवां प्रश्न है, 1608 ईस्वी में तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। और कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का सम्राट अकबर था। आठवां प्रश्न है, भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने कब और कहाँ कोठी बनाई थी? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में। नौवां प्रश्न है, डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी कब और कहाँ बनाई थी? तो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम, जिसे कभी कभी मछलीपट्टनम भी दे देता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो भी हो आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। मतलब डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में बनाया था। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था। 11 नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि पुर्तगाली कंपनी
जो थी उसका नाम क्या था? तो एस्तादो दे इंडिया। 12 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में शांति व्यवस्था रखने के लिए यानी कि समुद्र पर एकाधिकार करने के लिए कौन सी व्यवस्था चलाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, कभी कभी शांत जल नीति भी देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, या फिर नीली जल नीति, शांत जल नीति या फिर शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति। आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था और वह यह द्वितीय वास्तविक संस्थापक था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर ऐसे पूछे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और प्रथम पुर्तगाली संस्थापक पूछे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 14 नंबर प्रश्न है, किसने पुर्तगाल की राजधानी गोवा को बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा ने। 15 नंबर प्रश्न है, गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीतने का कार्य किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया था। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में किसने कार्टेज अल्मेडा काफिला प्रणाली चलाई? तो पुर्तगालियों ने। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कार्टेज अल्मेडा काफिला प्रणाली किसने चलाई थी? तो पुर्तगालियों ने। 17 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1613 ईस्वी में सूरत में। 18 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। 19 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर। 20 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना था। 21 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल, इसे कभी कभी काल कोठरी भी पूछता है कि घटना कब घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। 22 नंबर प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब और किसके किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 ईस्वी, और उस समय अंग्रेज कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। 23 नंबर प्रश्न है, बंगाल को स्वतंत्र किसने किया था? तो बंगाल को स्वतंत्र मुर्शिद कुली खान ने किया था। 24 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के तरफ से अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शुजाउद्दौला और भारत का तत्कालीन सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी में और दूसरी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। आगे हम लोग इस किसके किसके मध्य हुआ था इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यह हर परीक्षा के लिए है, न कि आपके सिर्फ सेमेस्टर परीक्षा के लिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अगर किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और सिलेबस आप लोग इतिहास का देखे होंगे तो उसमें यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग अपने सेमेस्टर की भी तैयारी के साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त और 16 अगस्त सन 1765 ईस्वी में। आगे हम लोग इससे संबंधित और प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में खुली लूट प्रारंभ कर दी थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद। आपको मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में खुली लूट प्रारंभ कर दी थी। 27 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो ल्यूक स्क्राफ्टन को। 28 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया? तो के.एम. पडिक्कर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मीर जाफर होगा, आप लोग देख लीजिएगा।
फिर से मैं लिख देती हूँ, मीर जाफ़र। मतलब किसने कहा है कि प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया था, तो वह के.एम. पडिक्कर ने कहा था। 29वां प्रश्न है, किसने मीर जाफ़र को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा था, तो मीर अली ने। 30वां प्रश्न है, मीर जाफ़र का कार्यकाल क्या था, तो 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफ़र ने कार्य किया था, उसका कार्यकाल था। 31वां प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो मैंने बताया कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी, क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य। क्लाइव कौन था, तो अंग्रेज़ गवर्नर था। आगे देखते हैं 32वां प्रश्न, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि मैंने बताया 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के मध्य। 33वां प्रश्न है, 1765 ईस्वी में द्वैध शासन बंगाल में किसने लागू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। 34वां प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी अंग्रेज़ों से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया था, तो मीर कासिम ने। 35 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, फोर्ट लुई का निर्माण किसने करवाया था, तो फ्रांसिस मार्टिन ने। इससे संबंधित मैं और प्रश्न आगे लेकर आऊँगी, तो आप इस चैनल से ज़रूर बने रहें। आज हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 3rd सेमेस्टर विषय इतिहास, जो आप लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास है 1757 से 1950 ईस्वी तक आप लोगों को पढ़ना है, उससे संबंधित मैंने 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए, जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।